बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आप लोगों के लिए दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें, रहमतें और आसानियाँ अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो बच्चों के लिए और हमारे चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की जाती है, तो हमने सोचा बच्चों की एक सीरीज़, बच्चों के मुख्तलिफ मसाइल, तलीमी मसाइल, घरेलू मसाइल, मुआशरती मसाइल, उन पर ना सिर्फ गुफ्तगू करेंगे बल्कि आपको बेहतरीन सलूशंस भी देंगे। आज की वीडियो में बच्चों के अहम मसाइल पर बात की जाएगी और तीन ऐसे पॉइंट्स, तीन ऐसे बातें जिनको आपको समझते हुए अपने बच्चों को बेहतर और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी होगी। और उन तीन पॉइंट्स के साथ एक पॉइंट एजुकेशनल हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, आपने उसको हर तरह का डर पैदा करने की कोशिश की, मारना शुरू कर दिया, बच्चे ज़िद्दी होना शुरू हो गए और ज़िद्दी होने के बाद बच्चे बिगड़ गए, आदतें बिगड़ गई और जब आदतें बिगड़ गई तो वो बागी हो गए और इस तरह से उन्होंने वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो आपने उनके हवाले से प्लान की थी उन्होंने छोड़ दी और वो अपने उस बचपने से निकलकर अपने बचपन के दौर को अच्छी तरह नहीं गुजारा और वो एकदम से बड़े हो गए। यानी कि बचपन में रहते हुए ही वो बड़ों की आदतें अपना ली उन्होंने। इस सारे सूरत हाल के पीछे क्या वजह है? आपका बच्चा स्कूल जाता है, काम करता है, पढ़ता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बच्चा फोकस्ड नहीं है, आपका बच्चा काम में दिलचस्पी नहीं लेता है, तो आपको एक अहम टिप बताता चलूँ, उसको अप्लाई कीजिए। मैं दावे से कहता हूँ कि आपका बच्चा बहुत जल्द आपकी बात मानना शुरू कर देगा और वो टिप बड़ी ही आसान है और वो हमारे दीन इस्लाम ने हमें दी। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बच्चों को फोकस करना सिखाती है, कंसंट्रेट करना सिखाती है और एक जगह रुकना सिखाती है। नमाज के वक्त में अपने बच्चों को नमाज पढ़ाना शुरू कीजिए और उनको नमाज पढ़ने के आदाब और तरीके सिखाइए। नमाज पढ़ना शुरू कीजिए, आपके बच्चों में जो जो ये आदत डेवलप होती जाएगी उनमें सुकून, इत्मीनान और कंसंट्रेशन, फोकस रहना वो शुरू कर देंगे। तो ये एक अहम मसला है जिसकी वजह से आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। तो आप ये करके दीजिए, ये आजमूदा है, इसको करके देखिए और ये एक दो दिन, एक हफ्ता करने से नहीं आएगा। इसको ऐन मुमकिन है आपको कम अज़ कम 1 माह से 3 माह तक ये मुसलसल अमल करेंगे तो फिर जाके आपके बच्चे के अंदर ठहराव, सुकून, इत्मीनान, कंसंट्रेशन और अपने काम पर फोकस करना और उसको डायरेक्शन मिल जाएगी, एक पाथ मिल जाएगा कि उसे करना क्या है और आपकी बात कैसे माननी है। अब इसके लिए आपको खुद नमाज पढ़ना होगी और आप चाहे वो बच्चा घर में नमाज पढ़े तो बेहतर है कि आपके सामने नमाज पढ़े, बनिस्बत कि आप उसे फिर बाहर भेज दें और फिर वो अपनी आदतें बिगाड़ ले। पहला पॉइंट, तो इसके ऊपर आपको मैंने एक तजवीज़ पेश की। अब तीन ऐसे बातें, तीन ऐसे मसाइल जो माशरती मसाइल है और हमारे बच्चों के अंदर वो बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं और फलते फूलते जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ख़तरनाक पॉइंट जो आज हमारे मुआशरे में मुंह जोर हो चुका, बेलगाम सोशल मीडिया जिसमें सबसे ज़्यादा टिकटॉक का अमल दखल है और टीवी भी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से है, इसमें जो बच्चे ड्रामास देखते हैं, टीवी देखते हैं, टिकटॉक को देखते हैं या फिर कुछ उनके ऊपर हमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा तो वो जो मर्जी देखते हैं, हमारे बच्चों में जुगतबाजी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। हमने हर बात पे इंसल्ट, टॉन्ट और जुगत को लगाना शुरू कर दिया और ये हमारा कल्चर एक ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है
कि जब तक जो बच्चा जुगत ना लगाए उसको तेज और होशियार नहीं समझा जाता। ये हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या चीज उसको दे रहे हैं। खुदारा अपने बच्चों के दोस्तों को पहचानिए, कहाँ पर टाइम गुजारता है, देखिए कितना वक्त उसका सोशल मीडिया पे गुजरता है, कहाँ कहाँ गुजरता है, इसको जरूर चेक कीजिए और इसको इस नासूर से बचाइए जो जुगतबाजी हमारा कल्चर नहीं है। और जहां जहां पर जो लोग ये करते हैं वो उन्हीं को मुबारक, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चों ने बचपन और लड़कपन से फौरन वो एकदम जवानी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। हमने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस और घरेलू और मुआशरा जो हमारा, जहां पर बच्चे खेलते खूलते हैं, वहां पर बच्चों को हमने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। और बहुत सारे ऐसी मिसालें, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि 21वीं सदी के बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए थी, जो कि 20वीं सदी की बातें थी, वो आज 21वीं सदी के बच्चों को पता चल रही है। जबकि वो बातों का कोई सर पैर नहीं, कोई उसका कह ले कि उसका कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको याद किया जाए, उसको समझा जाए। वो कुछ मिसालें हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पंजाबी के अल्फाज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐसे बढ़ती जा रही हैं। ये बढ़ कहाँ से रही है? एक स्कूल, इसके अंदर स्कूल का बड़ा किरदार है। स्कूल में चेक किया जाए, स्कूलों में जाके पूछा जाए, और दूसरा अपने घरों के माहौल में देखा जाए, और जहां बच्चे खेलते हैं वहां पर इसको चेक किया जाए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी मिसालें हैं, वो कौन सी तहजीब है जो कि हमारे बच्चों को आज कुछ डिजिटल चीज़ें सीखनी चाहिए थी। आज हमारे बच्चों के अंदर कुछ एडवांस लर्निंग, एडवांस एटिकेट, एडवांस बिहेवियर, उनके अंदर ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें आती कि पता चलता है ये बच्चे 21वीं सदी के हैं। जबकि आज 21वीं सदी का बच्चे का जहन भी, सोच भी, बातें भी, मिसालें वो 20वीं सदी की देना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को भी ज़रा चेक कीजिए कि वो क्या मिसालें हम उसको, कौन सी तहजीब और कौन सा कल्चर पेश कर रहे हैं उसको। हमारी जो तहजीब है, हमारा जो तमद्दुन है, हमारा जो विरसा है, वो कुछ और है। तो कहीं वो इंडिया ड्रामाज से वो चीज़ें तो नहीं आ रही। जुगतबाजी और चीज़ है, जो मिसालें और जो कोट की जाती है चीज़ें कि तुम किसी को मुहावरा कह लें, कोई बातें कह लें, वो उनके ऊपर बैरियर लगना चाहिए, उसको भी चेक कीजिए। और नंबर 3 और लास्ट पॉइंट जिस पर आज हमें बहुत ज़रूरत है, और उस पॉइंट को भी समझने की इंतहाई अशद ज़रूरत है, और वो है कि आपका बच्चा पूरा दिन किस एक्टिविटी के साथ गुजारता है और किन एक्टिविटीज़ को वो करता है, या अपनी मर्जी से गुजारता है, या आपने उसके लिए, अपने बच्चे के लिए कोई एक्टिविटीज़ प्लान की हुई है। मिसाल के तौर पर जैसे कोरोना था, लॉकडाउन हो गया और बहुत कुछ, तो पूरा दिन बच्चा करे क्या? कितना पढ़े, कितना खेले, कितना टीवी देखे, कितना फ्रेंड्स में रहे, कितना नानों के घर जाए, कितना दादों के घर जाए, नमाजों का वक्त कब है, खाने का वक्त कब है, सोने का वक्त कब है, खेलने का वक्त कब है, कापियां खोलने का वक्त, नोटबुक्स पे राइटिंग की स्किल्स कब है, रीडिंग की स्किल्स कब। ये तमाम तर चीज़ों को ना, एक्टिविटीज़ को मैनेज करें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। आपका बच्चा जुगतबाजी तब सीखता है, गलत मिसालें, तहजीब तब सीखता है जब उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। आप अपने बच्चों को टाइम टेबल को मैनेज कीजिए और एक्स्ट्रा टाइम पर उसको मिले ही ना, उसको पता हो कि मुझे इस टाइम में ये करना है। आप उसके लिए जिम ज्वाइन करवाइए, क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, आप उसको आउटडोर गेम्स करवाइए। बनिस्बत आप मोबाइल गेम्स के आउटडोर गेम्स में उसको बिजी रखिए ताकि वो फिट भी रहे, उसकी डाइट का ख्याल रखिए। तो वो उसकी पूरे दिन की रूटीन को प्लान कीजिए ताकि आपके बच्चे को कहीं पर भी मौका ना मिल सके कुछ ऐसी चीज़ें सीखने का जो आप चाहते हैं कि वो ना सीखे। और ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 साल तक मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपका बच्चा ऑटोमेटिकली इस नहज पर, इस जगह पर आ जाएगा कि वो खुद बहुत फिर अपनी मंजिल को ढूंढ लेगा। तो ये चंद साल आपको मेहनत करनी है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से अता होता है, बहुत कुछ उनको अल्लाह की तरफ से है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन कुछ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे और बच्चों की
नरिशमेंट और बच्चों की नशोनुमा और परवरिश के लिए आप अपना अहम किरदार अदा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर सीखा होगा जिसको अमल में लेकर आइए। आपका शेयर करना और मेरी मुंह से निकली हुई कोई बात किसी का भला कर सकता है, सदका जारिया है और हमारे लिए राह निजात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।